हाँ तो चलिए फाइनली प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस के 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी क्वेश्चन को एग्जाम में अच्छी तरीके से बना पाएंगे। तो इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से जरूर याद करते चलिएगा। और आप सभी लोग यदि इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए प्यारे बाबू, जिससे कि आपको जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चैनल पर पहली बार प्यारे बाबू जुड़े हैं तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिए, जिससे कि आपको इसी क्लास में सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न पढ़िए, गर्भ अवस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है? बताएंगे प्यारे बाबू। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करते चलिएगा, ठीक ना। बताइए, गर्भ अवस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है? तो गर्भ अवस्था में जो है आपको प्रोटीन, क्लोरीन और लोह तत्व, इन सभी की आवश्यकता क्या है? तो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे बाबू सही जवाब, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप कौन सा होता है? बताइए, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप कौन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप जो है ग्लूकोज हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? बताइए कि शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया है जो कि दंडनीय है? तो आपको क्या है, खुले क्षेत्र में शौच करना क्या ये बिल्कुल मना है, और इसके लिए आपको क्या है तो दंड भी दिया जा सकता है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का 4th नंबर क्वेश्चन, खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता? बताइए, खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का किससे, ये हो जाएंगे आदतें से। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को? बताइए, खाद्य संरक्षण जो है किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को डैश से? तो ये किए जा सकते हैं आपके उपयुक्त सभी से, दर रखकर, मारकर और निकाल कर, इन सभी से किया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है? बताइए, इनमें कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है? तो आप सभी लोग बताइएगा, यहाँ पे आप सभी लोग का डी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन दिया गया है कि आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? बताइए, आहार आयोजन में कौन सी अवधि है जो कि यहाँ पे सम्मिलित नहीं हो जाएंगे? तो आहार आयोजन में जो है 0 से 6 महीने की अवधि आपको सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए? तो जो बच्चे 6 महीना का होता है उनको कैसा आहार देना चाहिए बाबू? उनको देना चाहिए आपको पूरक आहार। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन, कि इनमें कौन आहार संरक्षण विधि है? बताइए, इनमें कौन है जो कि आहार संरक्षण विधि है? तो आप सभी लोग बताइएगा, इनमें से सभी क्या है, आहार संरक्षण विधि है। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन, और 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। FPO जो है ये मार्क वाला खाद्य पदार्थ है। तो FPO मार्क वाला कैसा खाद्य पदार्थ है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे जैम। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 11th क्वेश्चन है बाबू, निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है? यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन है जो कि हार्मोन का कार्य है। तो आप सभी लोग बताइएगा, प्रजनन, वृद्धि और विकास और भावनाएं एवं मनोदशा, ये सभी क्या है? तो ये आपको हार्मोन का ही कार्य है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा 12th नंबर क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? तो कौन सा हार्मोन है जो कि हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? तो ये हार्मोन हो जाएंगे थाइरोक्सिन, जो कि क्या है तो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है, यानी कि तेज करता है, ठीक है, यानी कि तेज कर देता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 13 क्वेश्चन,
13 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। शरीर में मुख्य अंतस्रावी ग्रंथियों की संख्या है। तो शरीर में मुख्य रूप से अंतस्रावी ग्रंथियों की संख्या की अगर बात किया जाए तो कुल 8 हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे 14 क्वेश्चन, और 14 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? बताइए, गले में कौन सी ग्रंथि है जो कि पाई जाती है? तो गले में जो है आपके थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब 14 क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 क्वेश्चन की अंतस्रावी ग्रंथियां होती है। तो अंतस्रावी ग्रंथियां कैसा होता है? तो अंतस्रावी ग्रंथियां जो है क्या है, नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग का ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से जो है आपके स्कर्वी रोग होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, सॉरी बी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 17 क्वेश्चन है कि जर्ज देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है? ऊर्जा देने वाले जो है यहाँ पे खाद्य पदार्थ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या हो जाएंगे? तो ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हो जाएंगे आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे सी होगा, वसा हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी कीजिएगा, डी मत कीजिएगा बाबू, गलत हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो दूषित जल पीने से जो है आपको कौन सा रोग होगा? तो दूषित जल पीने से आपको हो जाएंगे पीलिया रोग। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब 18 क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोजन पदार्थ को खाने से होता है? तो निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोजन पदार्थ को खाने से होता है? तो आप सभी लोग बताइएगा इनमें से सभी। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग डी कीजिएगा सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसकी सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित है? तो निम्न में से किसकी सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित है? तो आप सभी लोग बताइएगा यहाँ पे इनमें से सभी होगा जो कि मिलावट को रोकने में क्या अपेक्षित होते हैं, याद रखिएगा। प्यारे बाबू आपको यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको नंबर दिए गए हैं 962 18 834। इस नंबर पे आप सभी लोग कॉल करके जो है आपके लिए अभी बेस्ट ऑफर चल रहा है 299 रुपये में। जो प्यारे बाबू आपको हम ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दे रहे हैं, जो कि जो भी प्यारे बाबू लेना चाहते हैं, इस कोर्स को लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे दिए जाने वाले नंबर पे आप सब लोग कॉल करके बात कर लीजिएगा। और आप सब लोग इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इस पीडीएफ से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। यदि नहीं आया तो प्यारे बाबू 100% हम गारंटी लेते हैं कि आप सभी लोग को जो है यहाँ पे जो भी पैसा आपका लगेगा उसका दुगुना पैसा आपको हम देने की क्षमता रखते हैं। तो प्यारे बाबू जितने भी बच्चों को लगता है कि उनकी तैयारी अभी तक नहीं हो रही है और उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़े, तो प्यारे बाबू आपके लिए बेस्ट है कि आप सभी लोग यहाँ पे 299 का कोर्स आपके लिए हम रखे हैं। जो भी बच्चे लेना चाहते हैं तो कॉल करके आप सभी लोग इस नंबर पे जो है बात कर लीजिए, हमसे बात होगा। आप सब लोग बात करके तब पीडीएफ को हमसे लीजिएगा और अच्छी तरीके से आप सब लोग अपनी पढ़ाई को पूरा कीजिएगा, ठीक है बाबू। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं कॉल करके बात कर लीजिएगा हमसे, ठीक है। आपको यहाँ पे हमेशा बात हो सकता है और आप जब मन तब बात करके पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑल सब्जेक्ट रहेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उन सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ दिए जाएंगे, और वो भी इंपोर्टेड क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर से नहीं आएंगे। ये हम आपसे 100% गारंटी के साथ बाबू बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चों को लगता है कि तैयारी नहीं हो पा रही है तो जरूर इस पीडीएफ को ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 21 क्वेश्चन है निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक है? बताइए यहाँ पे निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं पूछा है, तो आप सभी लोग बताइएगा किसकी नहीं है। तो खिड़की और दरवाजा का नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मानव की मूल आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा है मानव की मूल आवश्यकता नहीं है। देखिए मानव को भोजन भी जरूरी है, वस्त्र भी जरूरी है, और आवास क्या है, घर रहने के लिए आपको जरूरी है। वस्त्र क्या है, तो अपने शरीर को ढकने के लिए भी जरूरी है, और भोजन क्या है, तो हमारे शरीर में रहेगा तभी तो भाई हम सभी लोग पढ़ पाएंगे। यानी मान लीजिए कि हम खाना नहीं खाएंगे बाबू तो कैसे आपको हम पढ़ा पाएंगे। इसलिए भोजन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन मनोरंजन क्या है, ये हमारे जीवन के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर ये मनोरंजन नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये तीनों क्या है हमारे लिए जरूरी है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ये होगा, मनोरंजन हमारे जीवन के लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। हम सभी लोग हमेशा अपने सीरियसली रहेंगे और अपने काम पे फोकस रखेंगे, ठीक है बाबू। चलिए
आगे रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है कौन सा? तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप हो जाएंगे यहाँ पे ग्लूकोज। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन है, निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने पर विषाक्तता क्या है उत्पन्न हो जाती है? तो निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक रखने पर विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है? तो ये हो जाते हैं तांबा के बर्तन में। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है कि आहारीय मिलावट का अर्थ है। तो आहारीय मिलावट का अर्थ क्या होता है? तो आहारीय मिलावट का अर्थ होता है खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। 25 क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है? बताइए निम्न में कौन है जो कि खाद्य संरक्षण का लाभ है? तो खाद्य का सड़ने से बचाव, वर्षा भर खाद्य की उपलब्धता, खाद्य का स्वाद बरकरार, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, यहाँ पे 27 क्वेश्चन है। सूर्य की रोशनी से कौन से विटामिन मिलता है? ये तो प्रश्न आपके लिए बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। बताइए सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? तो हमें पता है विटामिन डी क्या है, हमें सूर्य की रोशनी से न प्राप्त होता है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन है, बच्चे में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चे में विटामिन ए की कमी से जो है आपको रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब 28 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में किसमें विटामिन सी जो है ना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है आपको नींबू में प्रचुर मात्रा में बिल्कुल मिलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे। तो 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पौधों का खाने योग्य भाग है? बताइए निम्न में से कौन पौधों का खाने योग्य भाग है? तो पौधों का खाने योग्य भाग क्या है? बीज है, पत्ते हैं और फूल है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे, इनमें से सभी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे आपको बताना है निम्न में से कौन जो है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। तो आप सभी लोग बताइएगा, हाथ को धोना, दांत को ब्रश करना और नाखून काटना, ये सभी क्या है? तो व्यक्तिगत यानी एक मानवता की काम है। और हमें क्या है? तो हाथ भी धोना चाहिए, क्या है, दांत को भी ब्रश करना चाहिए, साथ ही साथ नाखून को भी हमेशा काटते रहना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे, इनमें से सभी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़िएगा और अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है? निम्न में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है? तो आप सभी लोग बताइएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन है, पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? तो पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी जो आपको कितनी होनी चाहिए? तो इसकी दूरी होनी चाहिए आपको कम से कम 10 मीटर की दूरी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 14 क्वेश्चन। 14 बोले हैं साथियों, यहाँ पे 34 क्वेश्चन है, त्याज्य फेंकने योग्य कचरे में होती है। तो त्याज्य फेंकने योग्य जो है कचरे में क्या होती है? तो इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 35 क्वेश्चन, आहार आयोजन से किसकी बचत होती है? तो आहार आयोजन से जो है आपको समय की बचत होगा, मेहनत की बचत होगा और ईंधन की बचत होगा। इनमें से सभी का हो जाएगा, यहाँ भी ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। तो फाइनली प्यारे बाबू, हम सभी लोग यहाँ पे 35 क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए। यदि आपको अच्छा लगा हो प्यारे बाबू ये क्लास, तो इस क्लास को आप सभी लोग जरूर लाइक कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके जुड़ जाइएगा। और जितने भी प्यारे बाबू चाहते हैं कि आप सभी लोग पीडीएफ लेकर पढ़ पाए तो आप सभी लोग जरूर इस नंबर पे कॉल कीजिए और कॉल करके प्यारे बाबू आप सभी लोग बात कर लीजिए हमसे, और बात करके आप सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, और जो भी पीडीएफ आपको देंगे 100% आपके इसी पीडीएफ से आने वाले हैं प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इस क्लास को डेली कीजिएगा आप सभी लोग, और पीडीएफ को अगर ले लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। तो जो भी बच्चों को लगता है तैयारी नहीं हो पा रही है तो पीडीएफ ले लीजिए, आपको लगेगा कि हाँ आपकी तैयारी बिल्कुल सही से हो रही है और आपको टेंशन भी नहीं लेना होगा।
होगा। ठीक है बाबू, तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं कॉल करके बात कर लीजिए। आपको सिर्फ यहाँ पे कितना पे बात करना है प्यारे बाबू, एक बार नंबर भी लिख देते हैं 962 18 834। आप सभी लोग इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 962 18 834 नंबर पे कॉल कीजिए, बात कीजिए और PDF ले लीजिए। ठीक है बाबू, चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।